नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे दर्शकों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी अनजाने में होता है कि जिसे हम सकारात्मक यानी अच्छी शक्ति समझकर पूजते हैं, ऐसी सवारी भी आती है। वो कभी कभी गलत शक्तियाँ होती हैं, तामसिक होती हैं, सात्विक नहीं होती। और ऐसी शक्तियाँ क्या करती हैं? आपको भ्रमित कर कर अपनी पूजा लेती हैं। और आप ऐसा भी नहीं कि आपका कार्य ना करती हों, कार्य भी करती हैं, लेकिन अंत जानते क्या होता है? अंत इसका यह है कि जब आप इस दुनिया से विदाई ले लेते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद आपके घर का वो हाल होता है जिसकी आप कल्पना नहीं करते। और वहीं सकारात्मक शक्तियाँ, देव देवी उपदेव देवी देवता की जो शक्तियाँ हैं, वो आपके ना रहने पर भी आपके बच्चों को, आपके नाती पोतों को एक अपना परिवार समझकर, एक अपने भक्त का, एक अपने सेवक का परिवार समझकर उसकी रक्षा करती हैं, सदा सहाय होती हैं। तो आखिर कैसे जाने आखिर हम कैसे जाने कि हमारे साथ जो शक्ति चल रही है वो नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तामसिक है कि सात्विक है? यूँ तो बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों के पढ़े, अनुभव पढ़े हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ ट्रिप्स हैं, कुछ उपाय हैं जिनके जरिए भी जाना जा सकता है कि क्या मेरे साथ सही चीज़ है या गलत है। अगर आप उन्हें दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ चुकी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपके ऊपर या आपके साथ या आपकी जो मदद करती है वो कौन सी शक्ति है, कैसे जाने। उससे पहले मैं बता दूं कि हमने 14-15 को ऑनलाइन शिविर का आयोजन किया है। तो बहुत सारे भक्तों का कहना है कि गुरुजी, जैसे आज हमने बनाई, अभी 14 तारीख को काफ़ी दिन है, चूँकि ये वीडियो शायद जब पड़ेगी तो 12-13 में पड़ेगी। तो मैं बता दूं कि ये साधना, लोग जो साधना नहीं है, ये एक शिविर है कि हम आपको सिखाएंगे जो आजमाई हुई चीज़ है, 2 मंत्र और एक चमत्कारी ट्रिक्स वो सिखाएंगे। तो इसका मात्र 13 की शाम तक का ही हम, जो लोग प्रार्थी आना चाहेंगे उनकी जो एंट्री है वो स्वीकार की जाएगी, 13 की रात के बाद नहीं। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, अगर आप जूम पे देंगे तो जूम पर एक बार हम देखकर मीटिंग फिनिश हुई, कोई चीज़ बाद में समझना चाहें तो आपको कॉल करके परेशान करना उचित नहीं समझते, तो आप इससे बेहतर एक वीडियो बना दो, क्लास की वीडियो बनाकर मुझे भेज दो। तो हमने कहा ठीक, ये भी बात सही कह रहा है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद, मेरे लिए भी फ़ायदेमंद, कि उसको बार बार हमको कॉल नहीं करना पड़ेगा। एक ही वीडियो में जिस तरीके से मैं समझा के वीडियो भेज दूंगा क्लास की, वो सबसे बेहतर रहेगी। तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। तो हम शक्तियों को कैसे पहचानें? प्यारे दर्शकों, गायत्री महामंत्र है, जानते हैं गायत्री बहुत बड़ी पावर होती है, और गायत्री के बगैर सब कुछ अधूरा है। वो चाहे आप तंत्र हो, मंत्र हो, किसी भी लाइन में हो, वैदिक हो, आचार्य हो, कुछ भी हो, जो लोग तांत्रिक लाइन के वो जानते हैं। गायत्री क्या करती है? जितना आपका लॉस होता है, यानी जितना आपकी ऊर्जा लॉस होती है, जितनी आपकी एनर्जी लॉस होती है, जितनी आपकी कैलोरी लॉस होती है पूजा पाठ के माध्यम से, या जो तंत्र क्रिया करते हैं, रोगों को ठीक करते हैं, रोगों को और तमाम लोगों को आपकी एनर्जी नष्ट होती है, उस लेवल को वो आपकी ओरा को गिरने नहीं देती, आपकी एनर्जी को बढ़ाए रहती है। इसीलिए हर तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, पूजा वाला, वैदिक वाला त्रिकाल गायत्री का जाप अवश्य करता है, और जो ऐसा नहीं करता तो समझो अधूरा ज्ञान है,
उसको सही गुरु का ज्ञान नहीं मिला, बस मुंह से मदारीगिरी करना अलग बात होती है। अभी कुछ बोलूँगा तो फिर लोग आलोचना मेरी करेंगे कि गुरु जी, क्योंकि सही राह भी बताओ तब भी बुरा है मेरे भाइयों। खैर छोड़ो। तो गायत्री मंत्र द्वारा आप इस क्रिया को जान सकते हैं। आपको रुई की 108 बाती लेना है। तरीका सुनो। और इसको शुक्रवार वाले दिन नहाकर हल्दी के पानी से नहाना है। संपूर्णता व्रत रखना है। उत्तर मुख होकर नहाना है, यानी नॉर्थ होकर नहाना है, मुख करके। प्रातःकाल सूर्य देख पहले स्नान करना। कपड़े अपने पीत वर्ण यानी पीले रंग के कपड़े पहन के उत्तर ही मुख होकर पीले आसन पर बैठ के माँ गायत्री का पूजन करना। पूजन के पश्चात आप एक एक बाती पर गायत्री का मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसका जाप आप करेंगे। एक बाती के ऊपर आप 7 बार जाप करके फूंक मारेंगे और ऐसे घुमा के रखते चले जाएंगे। ऐसे 108 बाती को कर लिए। ठीक है। अब 108 चिराग भी लेना है आपको। आसन वहीं पे बैठे रहना। आपका कोई सहयोगी, माता पिता, भाई बहन कोई हो, उनको ले लेना। उनमें घी डालकर, घी देखना पूजा वाला घी मत लेना, चूंकि टोटल चर्बी आती है। अगर आपने गलती से मिलावटी घी ले लिया तो नुकसान उठा जाओगे, ध्यान रखना। हम लोग बासमती चावल खा तो लेते हैं, लेकिन जहाँ पूजा की बारी आती है, दक्षिणा की बारी आती है, वहीं सब आप लोग गड़बड़ कर देते हो, तो किया कराया सब नाश हो जाता है। पूजा में आप लोग घटिया चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। घी ना हो, आप चमेली का तिल जला लो, मीठा तिल जला लो, लेकिन घी लो तो ओरिजिनल लो, अन्यथा मत लो। 1500 रुपये से नीचे का जो घी मार्केट में है 100% समझिए कि मिलावट है। कोई कितना भी बोले, घर का घी है तो बहुत बढ़िया। भैंस का ले लो, गाय का ले लो, कोई बात नहीं। गाय का मिल जाए अति उत्तम है। भैंस वैसे वर्जित है, भैंस का घी पूजा पाठ वेद हवन यज्ञ में भैंस का घी का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन उसके अभाव में लोग कर रहे हैं, तो ये यज्ञ पूजा पाठ दूषित हो जाता है। इसी कारण फल भी नहीं मिलता है। अभी ये लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन कौन बताए, बताने वाला कोई है ही नहीं। महिष योनि, महिषासुर था ना, महिष योनि का ये जानवर, ये अफ्रीका से आया इंडिया में, तो ये वर्जित है भैया। बिल्कुल ना हो मत डालो। लेकिन मैं बता दूं 95% पूजा पाठ में जैसे जो घी यूज हो रहा है 95 में से 5% मैं बता रहा हूँ गाय का लोग करते हैं। 95 में से 80% नियर अबाउट लोग पूजा वाला सस्ता डिब्बा बंद जो घी लाते हैं वो खतरनाक होता है, जो 500-700 में मिलता है। टोटल एनिमल्स चर्बी रहती है, जानवरों की चर्बी रहती। मत लीजिए, मत लीजिए, मत लीजिए। तो शुद्ध घी या आप चमेली का तेल, मीठा तेल इसमें भर के चारों तरफ आसन के गोल गोल, यानी इस तरीके से चिराग लगाना कि चारों तरफ गोल गोल रहे और बीच में आपको बैठना, दूरी में करना। अब इसी बाती को 108 दीपक में एक एक बाती रखकर अपने सहयोगी से कह दो जला दे। आपको उत्तर मुख बैठना है। बैठने के साथ जैसे ये जलेगा आपको ये मंत्र बोलना है, लिख लो। ओम भूर्भुवः स्वः, लिखिए, स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर आगे लिखो, अभी संपुटित है ये, लिखा। फिर अपना नाम, फिर जैसे दिनेश है तो दिनेश पुत्र संगीता, इस तरीके। फिर अपना नाम, फिर माँ का नाम, फिर गोत्र, फिर आगे लिखना है देवी देवी महादेवी मम पिंड ज्ञात अज्ञात सर्व शक्ति तत्क्षण प्रकटय प्रकटय तन्नो प्रचोदयात्। समझ रहे हो?
जैसे वो जल जाए इसकी एक माला करके सामने जैसे कपूर जलाना, उसको देखते रहना, फिर देखो क्या होता है। अगर आपके ऊपर कोई प्रेत शक्ति, कोई यानी पितृ भी कभी कभी मदद करते हैं, लेकिन पितरों से बहुत ज़्यादा मदद नहीं लेना चाहिए प्रेत रूपी में। पितृ अगर प्रेत बने या घर का कोई प्रेत बाधा या कोई प्रेत योनि की शक्ति आपकी मदद कर रही है, आपको वो कर रही, तो तुरंत उसी के अंदर वो चिल्लाना, अरे फिर पूछो ना क्या हल होगा। वो तड़फेगी बुरी तरीके से, मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं, तड़फेगी। तो उससे वचन ले लेना कि ठीक है, आज से बाद से इसी वक्त से आपको मैं रास्ता दे रहा हूँ, आप तुरंत इनका पिंड छोड़ दीजिए। भविष्य में जब तक का गंगा जमुना में पानी रहे, जब तक धरती पर सूरज चंदा दिखे, तब तक तुम इनके परिवार के, इनके कुटुंब के, इनके रिश्तेदार के पास मत आना। वो जब 3 वचन ले ले, तब वहाँ से 2 दीपक खसका देना, उसी के रास्ते वो निकल जाएगा। ठीक है। अगर कोई सात्विक चीज है तो पूरे आवेश के साथ आएगी माता, और जो भी शक्ति होगी पूरा परिचय अपना देगी और पूजा का सही ढंग बताएगी। ठीक है। और अगर आपके साथ ना सात्विक है ना तामसिक है, बस एक साइको पेशेंट हो, तो आपका बदन टूटेगा, अंगड़ाइयाँ आएंगी। ठीक है। और आंखें लाल होंगी, जैसे ये होता है कुछ, यानी बीपी हाई लो, ये एक सिस्टम होता है, यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आप ऐसे मूवमेंट से खुद मोटिवेट होने लगोगे और खुद जो सोचोगे उस तरीके से आपकी बॉडी में हरकत होना चालू हो जाएगी। ठीक है। तब आप कहेंगे गुरुजी मैंने किया, ना चीज़ें आई ना वो हुई, बस अकड़ के रह गया, आंखों में पानी, रोया खड़ा हो गया, शरीर झन्ना के रह गई, मूड़ गिन्ना के रह गया, सर गिन्ना के रह गया, जम्हाई लेके रह गया। ये सब बेवकूफ़ी भरी बातें करोगे। ये अगर हमारे अलावा कहीं और करोगे तो बताएगा हाँ भैया वो दबी हुई है शक्ति, खुल के नहीं आ रही, बांधा गया है। इसके लिए काम करो, पिछली अमावस्या को इतना इतना पैसा लगेगा, मैं हवन करता हूँ, तो वो जो बंधी हुई खुल के नहीं आ रही वो आना चालू हो जाएगी और बनेंगे आप बेवकूफ़। ठीक है। तो ये दोनों तीनों स्थिति मैंने बता दी। अगर इस तरीके की मनोविज्ञान वाली, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रातःकाल उठकर ध्यान योग करना चाहिए। सिर्फ बहुत ज़्यादा पूजा में ध्यान लगा के नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं होता कि हम 1,00,000 2,00,000 माला जप लें तभी ईश्वर खुश होगा। माला जपने से ईश्वर नहीं खुश होता है। ईश्वर आपके चरित्र को देखता है, विचारों को देखता है। ठीक है। ध्यान कि आपन तेज, मैं बार बार बोलता हूं, आपन तेज संभारो आप। जब तक का अपना मन, जो मैला मन है ना, उसको शुद्ध नहीं करोगे, माला नहीं, जिंदगी भर 7 जन्म माला जाप करोगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। और मन, सोच, विचार, चरित्र सब अच्छा है, आचार विचार संस्कार सब अच्छा है, तब चलते चलते अगर एक बार प्रभु का नाम ले लोगे तो 1000 गुना फल मिलेगा। और उसका फल भी मिलेगा आपको। बहुत से लोग जाते हैं, आ गया मैं, आजकल खाटू श्याम बहुत जोरों पे है। 1972 में संतोषी माँ 80 तक थी, 80 के बाद गुलशन कुमार लेके चले आए वैष्णो देवी। फिर पूछो ना, 92 तक का वैष्णो देवी का खूब जागरण, ये जय माता की 95 तक था। 95 के बाद साईं बाबा और बालाजी एंट्री किए। उसके बाद साईं बाबा चले हैं 2015 तक, 15-16 से खाटू श्याम एंट्री कर गए। तो जब हमारे सनातनी लोग अपने किसी एक देवता पे नहीं, ये बातें बुरी भी लग रही हूँ, ठीक है आप पूजिए, अच्छी बात है। आप लोग लालची हैं, ऐसे लोग जो देवता देवी बदलते हैं बार बार, लालची हैं, स्वार्थी हैं। ऐसे लोगों को ना खाटू श्याम भला कर सकते हैं, ना साईं बाबा भला कर सकते हैं, और ना बालाजी भला कर सकते हैं, क्योंकि अपने ऊपर आप एक जगह अडिग है ही नहीं हो। सब एक है, ईश्वर एक शक्ति, एक शक्ति, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन चंगे। एक नूर है, बस एक ही पावर, एक लाइट है। ठीक है। उस परम पिता परमेश्वर की, उसे ओंकार शिव की, ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि की। ठीक है। ध्यान करो। सर्वप्रथम माता पिता, ध्यान रखना, माता पिता का अगर दिल दुखाया तो दुनिया भर के देवी देवता यज्ञ सतचंडी से लेके जितना यज्ञ है करा लो, कोई फायदा नहीं होगा। बहको ना, परेशान ना हो, जैसे मैंने बताया वैसे करो, ज़्यादा भ्रमित ना हो। एक को हृदय में बैठाओ, उसी का माला जाप करना चालू कर दो, कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम।